नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताज़ा खबर पर। आरोग्य धाम के संचालक होम्यो चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मोहन ने अपने पिता स्वर्गीय रेवती रमन मोहन के कार्य की विरासत को लेकर आज भी कर्मयोगियों की निःशुल्क सेवा में तत्पर हैं। बढ़ती सर्दी में पेपर वितरकों को कंबल बांट उनका उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर पेपर वितरक यूनियन के सुरेंद्र यादव, डॉक्टर हेमंत मोहन की बहन रमा शर्मा के साथ पेपर वितरक गण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, सवेरे 4 बजे अखबार लगाना शुरू कर देते हैं और हम लोग को घर बैठे बैठे देश विदेश की सारी खबरें इनके माध्यम से मिल जाती है। तो चूँकि सर्दी का इतना प्रचंड मौसम चल रहा है, सवेरे का 4 बजा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने आरोग्य धाम के परिवार के साथ हमारे माननीय सुरेंद्र यादव जी, हमारे मोनू जी, कई एक हमारे कर्मयोगी बंधु हैं जिनको हम लोगों ने सवेरे कंबल वितरित किए हैं। और आरोग्य धाम का मुख्य उद्देश्य है ठंड से बचाने के साथ साथ दवाइयाँ भी वितरित करना। सुरेंद्र जी से मेरी बात हुई है कि हम लोगों को कोई भी कार्यक्रम होता था, हम लोग तो बाद में देखते थे, वो पहले खबर करते थे कि आपकी आज खबर छपी है। तो ये इतना लगाव रखते थे कर्मयोगियों से, इनकी इच्छा थी कि ये रोटरी क्लब के भी मेंबर थे, तो हमेशा लोगों की मदद करते रहे। और इनकी इतने बड़े कवि थे कि अटल जी भी इनकी कविताएं सुना करते थे किसी के साथ। आर के मोहन जी, ये बताइए, आज कार्यक्रम हुआ है कमल वितरण, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि वो हमेशा गरीबों और मजलूमों की मदद करते थे और आज ठंड की वजह से उनकी प्रेरणा से डॉक्टर हेमंत मोहन जी ने पथ वितरकों को कंबल वितरित किया, क्योंकि वो एक महान व्यक्तित्व के धनी थे और बड़े कवि थे। अटल जी के ज़माने में भी वो कविता, अटल जी इनकी कविताओं को बहुत पसंद करते थे। अभी इन्होंने एक किताब लिखी थी कविता की, वो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के उसमें हम लोग उनको नमन करते हैं। और आज आर मोहन जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, ये सबसे दुखद है, लेकिन उनकी हमेशा उनकी प्रेरणा हम लोगों के काम आती रहेंगी। और समय समय पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम कैंप लगाएंगे, दवा देंगे। वो कह गए थे, डॉक्टर साहब से कहते थे कि भाई वितरकों की भी सेवा करो। 4 बजे उठते हैं, घर घर अखबार पहुंचाते हैं, तो कम से कम उनको ठंड न लगे, तो साल में 2-4 कैंप लगा करके दवाइयाँ बांट दिया करिए। ये उनकी प्रेरणा से डॉक्टर साहब ने कहा है कि बहुत जल्द कुछ सेंटरों पे दवा का वो लगाएंगे अपना कैंप, और वितरकों को ठंड न लगे, उसे बुखार, इसकी तमाम दवा देते हैं। इसके साथ उनको नमन करते हैं। कैसा प्रयास मानते हैं आप इनका? उनका प्रयास हमेशा सराहनीय रहा है। वो इतने शब्दों से उनकी गरिमा को नहीं किया जा सकता है। वो बहुत महान, क्योंकि हमारे काफ़ी उनसे संगत होती थी, बैठक करते थे, तो उनके विचार बहुत उच्च श्रेणी के थे। आरएसएस से बचपन से जुड़े रहे हैं, तो आरएसएस की विचारधारा उनके अंदर कूट के भरी रही थी। और ज़रूरत पड़ने पे आरएसएस के बड़े बड़े लोग आकर के उनसे सलाह लेते थे कि इसमें क्या करना चाहिए। तो प्रोफेसर भी थे रासायनिक विभाग के। ऐसा आज आप लोगों ने कम्बल वितरण किया है, क्या उद्देश्य है इसका? मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रेवती रमन मोहन जी, कर्मयोगियों से उनका विशेष लगाव है। वो आरएसएस में प्रांत अधिकारी के साथ साथ सामाजिक थे और वह बहुत बड़े आशु कवि रहे हैं और रसायन विज्ञान के प्रवक्ता भी रहे हैं। समय समय पर वो जानते रहे हैं कर्मयोगियों के लिए वो हमेशा निःशुल्क होम्योपैथिक स्वास्थ्य शिविर भी लगवाते रहे हैं, क्योंकि पेशे से मैं चिकित्सक हूँ। और कर्मयोगी ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 12 महीने सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान सवेरे 3 बजे उठ करके घर घर अखबार देते हैं। शहर की नहीं, प्रदेश की नहीं, देश विदेशों की खबरें इनके माध्यम से प्रसारित होती हैं। तो उनको सर्दी के प्रचंड प्रकोप को देखते हुए पिताजी स्वर्गीय आर मोहन जी की प्रेरणा पर आज मैंने गोल्डी शर्मा जी, राकेश श्रीवास्तव जी, हमारी बहन डॉक्टर रमा शर्मा, मैं डॉक्टर हेमंत मोहन, समाचार विक्रेता संघ के महामंत्री सुरेंद्र यादव जी की उपस्थिति में यहाँ पर 80 से अधिक कर्मयोगियों को कंबल वितरित किया है। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि सर्दी के मौसम में जहाँ जहाँ कर्मयोगी जाएँ तो इनको एक राहत दी जाए। और आगे चूँकि मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, मैं डॉक्टर हेमंत मोहन, डॉक्टर आरती मोहन, आगे भी निःशुल्क होम्योपैथिक स्वास्थ्य शिविर कर्मयोगियों के लिए लगाता रहूँगा। जिन जिन कर्मयोगियों को हमारा ये कंबल प्राप्त नहीं हुआ है, उनको मैं ये कंबल सुरेंद्र जी से कह करके आगे भी उपलब्ध करा दूँगा। सर्दी में हम सब लोग को बचना चाहिए। ये कर्मयोगी इतने घने कोहरे में, इतनी ठंड में अखबार लेकर साइकिल से निकलते हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए हमने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है।
और हम समझते हैं बहुत से कर्मयोगी कुछ भी हैं जिनको नहीं प्राप्त हुआ, उनको हम आगे भी उपलब्ध कराएंगे। सर्दी से बचाव करें अपना, इस समय ठंड का मौसम है, सब लोगों से अनुरोध है कि टोपी पहने, मफलर पहने, दस्ताने पहने।